आप देख रहे हैं TNB। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मार लगेगी हाथ पे, मार लगेगी हाथ पे। हमने तो ये 1 साल में किया, उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। हमारे कैंडिडेट के हम चैलेंज कर रहे हैं, पहले दिन से डिबेट करा लो। आप बिठाओ किसी चौक पे, सारे कैंडिडेट बिठाओ, बात करा लो। जिसका विजन हो इलाके की बेहतराई के लिए उससे पूछ लो, उसको वोट दे दो। और इलाका तैयार बैठा हुआ है। हमारा वार्ड आज भी बाकी वार्डों के मुकाबले बहुत बेहतर है और हम काम कर रहे हैं। इस बार का हमारा कमिटमेंट है कि हम नाली मुक्त चौहान मांगा जाफराबाद देंगे। 80% नालियाँ उनको हम खत्म कर देंगे। लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, क्योंकि उनको जो प्यार मिल रहा है वो जुबेर भाई के काम का मिल रहा है। इन्होंने जो काम किया है, जो वादे किए हैं, 1 साल के अंदर करके जो दिखाया है। आम आदमी पार्टी का तो एक प्रत्याशी छोड़ के भाग गया सीलमपुर का, दूसरा छोड़ने के लिए बैठा हुआ है, तीसरा मौजपुर वाला लेट चुका है। पिछली बार भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, सारी कैबिनेट चौहान मांगर में हराना आई थी और मुंह की खा के गई थी। इस इलाके के लोगों ने काले झंडे दिखा के भगाया था। जब एमसीडी वाले नहीं आते तो जुबेर भाई खुद यहाँ सफाई करते थे, अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, अपने लोगों को साथ लेकर के। 2 कमिटमेंट किए हैं अभी। एक तो चौहान मांगल जाफराबाद नाली मुक्त, और वो किस लिए किया है वो भी मैं बता दूं। इसी इलाके के बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। चौहान मांगल में थोड़ा कूड़े का पहाड़ तो सबको पता है गाजीपुर के अंदर है और बलसवा डेयरी के अंदर है। एमसीडी वालों ने जो दादागिरी करके एमसीडी भंग की और चुनाव को पीछे टाल दिया, तो ये गंदगी तब दिख रही है। मेरे अपने वार्ड से डेली 35 ट्रक कूड़ा निकलता है, तो 35 ट्रक कूड़ा कहीं तो डलेगा ना। जब एक वार्ड से 35 ट्रक कूड़ा निकलता है तो बाकी वार्डों से कितना निकलता होगा। मैं पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और जब जीता था तो मैं 11,000 के मार्जिन से जीता था। ये उससे भी डबल जा रहा है इस बार। चौहान बागर वार्ड से ये जो वार्ड है ये महिला वार्ड हो चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है वो उन्होंने अपनी वाइफ को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, लेकिन वो खुद जो है यहाँ पर उनके बैकबोन का काम कर रहे हैं। चौधरी जुबैर अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो कैसा रिस्पांस आया पब्लिक का? भी प्रचार क्या है, हालांकि आज शाम से प्रचार थम जाएगा, तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जब मैं पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और जब जीता था तो मैं 11,000 के मार्जिन से जीता था। ये उससे भी डबल जा रहा है इस बार। इतना अच्छा रिस्पांस है कि जो हमने 1 साल में काम किया लोगों के लिए, इलाके के लिए, ये उसी की वजह है कि रिस्पांस एक तरफा है और कुछ नहीं है किसी का भी। और मैं तो चौहान मांगर नहीं, मैं पूरे सीलमपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। सर, क्या जब ये सीट महिला हो गई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी कैंडिडेट बाकी कैंडिडेटों पे बहुत भारी है और रात की स्पीच से अंदाज़ा हो सकता है लोगों को। जो रात मंच पे जब वो गई थी, जो जन सैलाब उमड़ा है, आज तक सीलमपुर के इतिहास में इतना जन सैलाब कभी उमड़ा ही नहीं जितना कल उमड़ा है। हाँ। यानी कि पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर सर बात करें आपके वार्ड की, जहाँ से जो मैम है वो प्रत्याशी बनी है, क्या ऐसे काम हैं जो पूरे होने चाहिए तो जो अधूरे रह गए? जो हमने कमिटमेंट किया था वो 100% हमने पूरा किया। हमने कहा था कि हाजिरी सफाई कर्मचारियों की पब्लिक से लगवाएंगे, जिम्मेदार से लगवाएंगे, वो लगवाई। हमने कहा था व्हाट्सअप नंबर देंगे, क्योंकि आने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप कर दो, काम उस पर हो जाएगा, वो हमने दे दिया था। तीसरा हमारा काम था जो एमसीडी भ्रष्टाचार करती है, लेंटर पर दलाली करती है, वो नहीं करने देंगे, वो 0 किया हमने। एक कमिटमेंट हमारा लड़कियों की गर्ल्स लाइब्रेरी का था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गर्ल्स लाइब्रेरी हमने कायम करके दी, चल रही। चारों कमिटमेंट हमारे 100% पूरे हो गए। इस 1 साल के पीरियड में 6 महीने कोविड रहा और 6 महीने का टाइम मिला, उसके बाद भी हमने कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, जैसे एमसीडी स्कूल के अंदर बाईजूस की हम क्लासें लेकर आए, जिसमें बड़े बड़े कोलंबस और DPS के बच्चे बाईजूस की क्लास लेते हैं अमीरों के। अब हमारे इलाके का गरीब का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, वो भी बाईजूस की क्लास लेगा, फ्री लेगा। 2 डिजिटल लाइब्रेरी हम लेकर आए एमसीडी स्कूल के अंदर, जिसमें 40-40 लैपटॉप हैं। एक प्रोजेक्टर रूम हमने पास कराया ताकि हम बाहर के गेस्ट टीचरों को बुला के भी बच्चों को क्लास दिला सकें। एक हमने दोनों स्कूलों के अंदर स्पोर्ट रूम बनवाया, क्योंकि हमारे घर छोटे हैं, 20-20, 25-25 गज के घर हैं, तो लोगों को जगह नहीं मिलती बच्चों को। वो हमने पूरा किया और वो तैयार हो रहा है, जल्दी चालू हो जाएगा। सर, अगर एक चीज़ देखें तो जैसे कि अभी हम जिस मतलब एरिया में जब एंट्री कर रहे थे तो हमने जस्ट नॉर्मली वर्बली लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि है गंदगी कहीं ना कहीं, तो उससे निपटारा कैसे किया जाएगा? जब हम निगम पार्षद है, पिछले 6 महीने से कोई निगम पार्षद है नहीं, उसके बावजूद भी जब हम 1 साल निगम पार्षद रहे, हमने तो 0 रखा पूरे एरिया को सफाई के मामले में, कहीं गंद नहीं होने दिया। लेकिन 6 महीने क्योंकि डिले हो गया चुनाव और कोई निगम पार्षद नहीं है, तो एमसीडी अपनी दादागिरी करती है, हमेशा करती है। अगर पार्षद नहीं होता तो जैसे ही हमारे पास दोबारा आएगा, दोबारा उसको 0 करने का काम करेंगे। और हमारे वार्ड में आज भी बेहतराई है बाकी वार्डों के मुकाबले। आप बाहर रोड पे जाएंगी तो सामने की जो साइड है वो गौतमपुरी वार्ड है, वहाँ से बीजेपी के पार्षद थे के अग्रवाल, हम नहीं थे। हमारा वार्ड आज भी बाकी वार्डों के मुकाबले बहुत बेहतर है और हम काम कर रहे हैं। इस बार का हमारा कमिटमेंट है
कि हम नाली मुक्त चौहान बांगर जाफराबाद देंगे। 80% नालियाँ जो कट गलियों की नालियाँ हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे, खाली मेन गलियों की नालियाँ रहेंगी क्योंकि पीछे का पानी आता है उसके अंदर। एक सर आम आदमी पार्टी के पास जो है वो कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है, और अगर बीजेपी की बात करें तो वो यमुना नदी, पोल्यूशन, इन सब मुद्दों को लेकर जो है वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है। मैं चौहान बांगर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ चौहान बांगर की अगर हम बात करते हैं तो चौहान बांगर में तो कूड़े का पहाड़ है नहीं। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है आके कि ये कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। चौहान बांगर में थोड़ा कूड़े का पहाड़ तो सबको पता है गाजीपुर के अंदर है और बलसवा डेयरी के अंदर है। आप हटा दोगे, लेकिन हटा के कहाँ ले जाओगे ये भी तो बता दो। मेरे अपने वार्ड से डेली 35 ट्रक कूड़ा निकलता है, तो 35 ट्रक कूड़ा कहीं तो डलेगा ना। जब एक वार्ड से 35 ट्रक कूड़ा निकलता है तो बाकी वार्डों से कितना निकलता होगा? 250 के करीब वार्ड हैं, तो वो कूड़ा कहाँ कहीं तो जाएगा। उसका सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं। यहाँ कैसे सोल्व करोगे उसको? सर आखिरी सवाल ये जानेगा, मैम हैं, मैम भी अब ज़मीनी स्तर पर उतरकर जो है वो काम कर रही हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या मेन प्रायोरिटी रहेगी आपके वार्ड? हमने 2 कमिटमेंट किए हैं अभी। एक तो चौहान बांगर जाफराबाद नाली मुक्त, और वो किस लिए किया है वो भी मैं बता दूं। इस इलाके के बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और हालत ये है कि अगर बच्चों का चुनाव हो जाए तो 100% वोटिंग चौधरी जुबैर को मिल जाएगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ, आप घूम के बच्चों से पूछ सकते हैं। और मैं बच्चों से कहता हूँ, जब क्रिकेट खेलते हैं, जगह कम है, पार्क नहीं है हमारे वार्ड में, क्रिकेट खेलते हो तो बॉल कहाँ जाती है? बोले नाली में जाती है। निकालता कौन है? वही बच्चे निकालते हैं। मैं भी इन्हीं गलियों में खेला हूँ, मेरी बॉल भी नाली में जाती थी और मैं भी निकालता था। तो बच्चों की मोहब्बत के लिए नाली मुक्त चौहान बांगर होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार गर्ल्स लाइब्रेरी का वादा किया था, वो पूरा किया है। लड़कों की शिकायत है कि वोट तो हमने भी दिया है, तो एक बॉयज़ लाइब्रेरी भी होनी चाहिए इलाके के अंदर। उसका कमिटमेंट है, जैसे ही हम जीतेंगे उस पर हम काम करेंगे और एक बॉयज़ लाइब्रेरी इलाके को देंगे। सर एक आखिरी सवाल ये है, अब जैसे आज शाम को प्रचार जो है वो थम जाएगा, 4 तारीख को वोटिंग होनी है, 7 को नतीजे आएंगे, क्या कहेंगे अपने वार्ड की जनता को? मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो 1 साल हमने काम किया है आप उसको देखते हुए वोट दें, और आपको लीडर चुनना है जो आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता हो, जो आपके लिए हमेशा स्टैंड ले, इलाके की बेहतराई के लिए काम करे, आप उसको चुनें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टियाँ देखें, आप ये देखेंगे आपके लिए कौन लड़ रहा था, जो आपके हक के लिए खड़ा था, आप उसको वोट दें। और ये इलाके के मुस्तकबिल का फैसला है। 5 साल आपको अच्छा मिलेगा तो भी आपके लिए होगा, बुरा मिलेगा तो भी आपके लिए होगा। आपको ही फैसला करना है, और आप कांग्रेस को वोट दें। 1 साल हमने करके दिखाया, 5 साल करके दिखाएंगे। वादा जो है वो किया है, वो पूरा किया है लगभग, और अब भी कुछ कमिटमेंट की हैं तो उन्हें भी पूरा किया जाएंगे। कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। सर क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की मजबूत स्थिति दिख रही है? यहाँ से कांग्रेस की पार्टी मजबूत दिख रही है, क्योंकि काम किया जुबैर भाई ने। जुबैर भाई को बच्चा बच्चा जानता है, सब लोगों को, जो भी कोई भी आता है, छोटा बड़ा, सबको मान सम्मान मिलता है। इनके शुरू से फादर रहे, तब भी मैं इस वार्ड से नहीं हूँ, मैं सीमापुरी वार्ड से आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं भाई साहब के प्यार के लिए यहाँ पर आया हूँ। इन्होंने काम किया, हमारे लिए भी काम करते हैं। अगर हमारा भी कोई काम होता है हम भी बोलते हैं कि भाई वो तो सारे काम होते हैं। ये मजबूत कैंडिडेट है और यहाँ से जीतेंगे। सर आपको क्या लगता है कि जो कमिटमेंट की है, हालांकि इन्होंने कहा है कि कुछ पूरे किए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, 6 महीने से कोई पार्षद नहीं था, इसलिए वोट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो अब क्या लग रहा है कि कितनी चीज़ें हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कितनी हैं जो पूरी होंगी? देखिए, जो जुबैर भाई ने पहले इलेक्शन में वादे किए थे, चाहे लाइब्रेरी का या जो सब बताए थे, वो सभी पूरे किए हैं। आपने देखा बीच में जब एमसीडी वाले नहीं आते तो जुबैर भाई खुद यहाँ सफाई करते थे, अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, अपने लोगों को साथ लेकर के, तो यहाँ पर गंदगी नहीं थी। और अब जब से ये एमसीडी वालों ने जो दादागिरी करके एमसीडी भंग की और चुनाव को पीछे टाल दिया, तो ये गंदगी तब दिख रही है। आप देखिए, इन्होंने पहले जैसे इस इलाके को गंदगी मुक्त किया था, यहाँ इसको शिक्षित करने का काम लिया था इन्होंने, क्योंकि अब जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, तो वो कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, कंप्यूटर पे डेली काम करते हैं वो, ठीक है। तो वो जब शिक्षित हैं तो पूरा इलाका भी शिक्षित होगा, उस हिसाब से वो काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से बहुत भारी बहुमत से वो जुबैर भाई से भी ज़्यादा वोट लेकर के कांग्रेस कैंडिडेट जीतेंगी। लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, क्योंकि उनको जो प्यार मिल रहा है वो जुबैर भाई के काम का मिल रहा है। इन्होंने जो काम किया है, जो वादे किए हैं, 1 साल के अंदर करके जो दिखाया है, तो वही जो ट्रेलर था वही आगे देखना वो पूरा होगा। सर आपसे जानना चाहूँगी, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, कौन जो है वो एकदम साफ तौर से सीट जो है वो निकाल जाए? चौधरी जुबैर साहब हमारे जा रहे हैं, इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से। और शगुफ्ता चौधरी आएंगी हमारी, इंशाल्लाह पूरा समर्थन है पूरे इलाके का उनके साथ। और
बस मैं आपसे यही सर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि इस बार जो इक्की दुक्की सीट जो कांग्रेस लेकर आ रही थी अब वो 0 पर आकर सिमट जाएगी? कहना कुछ नहीं है। अब देखिए अक्सर कितनी बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है ना हर चीज़, देखना बढ़ती चली जाएगी। 100% ये सीट जीत रहे हैं हम लोग, 100% इंशाल्लाह। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि कांग्रेस 0 पे आकर सिमट जाएगी? वो उनकी अपनी सोच है, बस उनकी सर से ये क्वेश्चन सर से ही लेते हैं। सर क्या कहोगे उनके लिए कि पहले कह रहे थे कि 1-2 सीट आ भी रही है लेकिन अब ये जो चुनाव है इनमें तो 0 पर आकर सिमट जाएगी? धरती पकड़ है वो सारे जो कह रहे हैं ना, वो 0 वाले। वो घर में बैठकर में ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर लेते हैं कि क्या 0 आ रहा क्या। पिछली बार भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, सारी कैबिनेट चौहान बांगर में हराना आई थी और मुंह की खा के गई थी। इस इलाके के लोगों ने काले झंडे दिखा के भगाया था। दिल्ली का सबसे हाईएस्ट मालजन आज तक निगम का चौहान बांगर रहा 11,000 वोटों से, कोई निगम नहीं जीतता। और इस बार मैं आपको चैलेंज लिख के दे रहा हूँ कि इस बार का 20+ होगा मालजन। और ये पूरी सीलमपुर विधानसभा चारों सीट कांग्रेस जीत रही है। और आप देखना 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो 4 को ही आ जाएगा इंशाल्लाह। इनके टेबलों पे बैठने वाले आदमी नहीं, मंच खाली पड़े, मंचों पे बैठने वाला आदमी नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो एक पलतियासी छोड़ के भाग गया सीलमपुर का, दूसरा छोड़ने के लिए बैठा हुआ है, तीसरा मौजपुर वाला लेट चुका है। आम आदमी चारों सीटों पे 0 हो चुकी है। हमारे मुकाबला ही नहीं है उन लोगों से, खत्म हो चुका है। तो ये मायने नहीं रखता है कि सीट महिला हो या ना हो? कोई मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है कि आपने काम क्या किया है। आप काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, हम किसी और चीज़ पर थोड़ा ना वोट मांग रहे हैं। हमने तो जो 1 साल में किया उस के ऊपर वोट मांग रहे हैं। हमारे कैंडिडेट के हम चैलेंज कर रहे हैं, पहले दिन से डिबेट करा लो। आप बिठाओ किसी चौक पे, सारे कैंडिडेट बिठाओ, बात करा लो। जिसका विजन हो इलाके की बेहतराई के लिए उससे पूछ लो, उसको वोट दे दो। और इलाका तैयार बैठा हुआ है, इलाके को पता है कि किसने काम किया किसने नहीं किया। वो एक तरफा सोच बना के बैठा हुआ है। आप घूम के अगर सर्वे करेंगे तभी पता लग जाएगा आपको। तो हमारे साथ बात कर रहे थे चौहान बागर वार्ड से जुबैर अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि इस बार सीलमपुर विधानसभा के जितने भी वार्ड हैं उन सभी पे कांग्रेस जो है वो भारी बहुमत के साथ आ रही है। महिला सीट है ये चौहान बागर, यहाँ से शगुफ्ता जी जो है वो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की। अब यही देखना है क्योंकि जब पहले जुबैर अहमद जब निगम पार्षद थे तो उन्होंने काम किए हैं एरिया में, कुछ काम नहीं रहे क्योंकि कोविड आ गया था और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जो है वो भी थोड़ा टल गया था। इसको लेकर एरिया में थोड़े से काम जो है वो नहीं हुए हैं, लेकिन अब भी कमिटमेंट की गई है, लाइब्रेरी की कमिटमेंट की गई है और जो ये वार्ड है इसको नाली मुक्त जो है उसकी कमिटमेंट की गई है। तो अगर वो जीत के आते हैं तो यहाँ ये एरिया और डेवलप किया जाएगा, जो कमियां हैं उनको और जो है वो सही किया जाएगा। खैर अब तो ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि इस वार्ड से कौन विजयी होकर जो है वो सामने आता है। दावे किए गए हैं, अब दावे कितने पूरे होते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।